नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को चलते हुए आज 25 दिन हो चुके हैं और आज ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि अब वो ईरान के नए खामनेई मुज्तबा को मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहता है कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, यानी ईरान के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट हो और इस बार जो नेता चुनकर आए वो ट्रंप के हाथों की कठपुतली हो, ताकि वो आसानी से यहाँ के ऑयल के ऊपर अपना कब्जा जता सके। साथ ही नए प्रकार के आंकड़े भी अभी हाल ही में निकल के आए हैं। इजराइल के ऊपर जो अभी हाल ही में ईरान ने हमला किया था, उसका पलटवार अब आना शुरू हो गया है और इसके साथ ही ट्रंप चचा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला करने के लिए मुझे बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं उकसाया, बल्कि किसी और व्यक्ति के कहने पर मैंने यहां पर हमला किया है। उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी कहानी को, क्योंकि अब आखिरी अल्टीमेटम केवल 5 दिन का चल रहा है। जो पहले केवल 48 घंटे का था, अब 5 दिन का हो चुका है और उसके बाद में बात मान ली जाती है तो ट्रंप सब कुछ सही करेगा और अगर बात नहीं मान ली जाती है तो अब बहुत भारी तरीके से तबाही आने वाली है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है नए खामनेई। आप सभी जानते हैं मुज्तबा खामनेई इनका नाम है और ये नए सुप्रीम लीडर बने हैं अभी हाल ही में। कहाँ के? तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। इसी बात को लेकर ट्रंप चचा का स्टेटमेंट आता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक और नया लीडर यहाँ पर मारा जाए, क्योंकि ईरान के अंदर ऑलरेडी 40 से ज्यादा बड़े बड़े लीडर मारे जा चुके हैं और इनको मैं मारना नहीं चाहता, बल्कि मेरा प्लान कुछ और है। मेरा प्लान यह है कि पुराने नेता को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, नया और मेरे पसंदीदा नेता जो अमेरिका के बात को मानते हुए ईरान के अंदर राज करे, मैं उसे लाकर बिठाना चाहता हूं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, अमेरिका ऐसा पहले भी ईरान के अंदर कर चुका है। आप सभी को मैं बता दूं कि पहले भी उसने पुराने नेता को हटाकर एक राजा हुआ करते थे ईरान के अंदर, जिनका नाम था शाह रज्जा पहलवी। आप सभी ने सुना होगा, अभी भी इनका नाम बड़े चर्चा में आ रहा है। इन्हीं के खानदान के व्यक्तियों को उस समय तख्ता पलट करके शासन में बिठा दिया था। बाद में ईरान की जनता ने उनको भगा दिया था और वो लंदन जाकर शिफ्ट हो गए और फिर से यहाँ पर इस्लामिक क्रांति आ गई थी। अब अमेरिका यही चाहता है कि अमेरिका और ईरान की मिली भगत यहाँ पर चले, अमेरिका का पूरा कब्जा यहाँ पर हो जाए, अमेरिका के हाथों में पूरी ईरान की मिलिट्री चली जाए, यहाँ तक कि ईरान का जो ऑयल है वो भी अमेरिका के कंट्रोल में चला जाए, जो एक दशक में हुआ करता था। आज से कई वर्ष पहले अमेरिका और ब्रिटेन वाले मिलकर ही ईरान का तेल निकाला करते थे, जो कि ईरान वालों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इनको भगा दिया था। आज अमेरिका वापस यही बात चाहता है, जैसा उसने वेनेजुएला में किया है, मादुरो को उठा लिया और वेनेजुएला के तेल के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से वो ईरान के अंदर भी तैयारी कर रहा है और बोल रहा है कि भाई साहब क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा युद्ध का माहौल बदलेंगे, यहाँ पर शांति कायम करेंगे और हमारे द्वारा बनी हुई सरकार यहाँ पर चलेगी, ऑयल भी हम निकालेंगे और पूरी की पूरी चीजें हम देखने वाले हैं। इससे 2 फायदा तो क्लियर दिखाई देता है। पहला फायदा, अब तक का युद्ध ईरान से ज्यादा इजराइल और अमेरिका को महंगा पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल इधर सस्ती मिसाइलें चलाता है और इजराइल और अमेरिका उसे रोकने के लिए बड़ी खतरनाक मिसाइलें चला रहे हैं और बड़ी ज्यादा कीमत वाली हथियार जो है मिसाइलें वहां पर चलाई जा रही हैं। तो एक तो हथियारों का पैसा यहां पर बचने वाला, दूसरा अमेरिका को फ्यूचर में कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान कभी परमाणु बनाएगा ही नहीं। अमेरिका की कठपुतली यहाँ पर बैठ जाएगी तो वो परमाणु बनाने पर कहाँ जोर लगाने वाले। तो ये एक फायदा यहाँ पर अमेरिका को दिखाई दे रहा है। ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, मिलिट्री कंट्रोल हो जाएगी और परमाणु से रिलेटेड भी कभी चर्चा नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी अमेरिका तख्ता पलट में माहिर है। आप सभी को मैं वर्ल्ड मैप में बताने वाली हूँ, ऐसे कई सारे देश है जहां पर तख्ता पलट केवल इस अमेरिका और CIA की वजह से, यानी कि अमेरिका के खुफिया विभाग की वजह से हुआ है। ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले बात करें बोलीविया की। बोलीविया देश के अंदर अमेरिका ने ये बोल दिया था वहां के राष्ट्रपति को कि हम बोल रहे हैं तुम्हें रिजाइन देना पड़ेगा, और उस बेचारे ने रिजाइन भी दे दिया, तख्ता पलट करवा दिया। किसके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर। दूसरा, अगर हम केवल ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर भी एक बार पहले भड़काऊ बयानबाजी शुरू करी थी। किसके कहने पर? CIA के कहने पर और ब्रिटेन की जो खुफिया विभाग है उनके कहने पर, और बाद में तख्ता पलट करवा दिया गया था। इसके अलावा ज्यादा दूर मत जाओ, भारत के ही पड़ोस में बांग्लादेश में चले जाओ। शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था ना,
अमेरिका ने क्या बोला था कि मुझे सेंट मार्टिन द्वीप दे दो, जहां पर मैं मेरा एयरबेस बनाऊंगा, मेरी सेना को लाकर स्थापित करूंगा। और शेख हसीना ने बोला था कि मेरे देश में आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं देने वाली। मना कर दिया, शेख हसीना ने मना किया और कुछ ही साल बाद उसका तख्ता पलट हो गया। तो यहाँ तख्ता पलट किसने किया? इसी ने किया। म्यांमार की बात कर लो, म्यांमार के अंदर तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने करवाया। बहुत सारे देश हैं ऐसे, जैसे हम अफगानिस्तान की भी बात करें, यहाँ पर भी घुसकर आ गया था ये। अगर हम साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बंटवारे की बात करें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी ट्रंप है। और वेनेजुएला तो आप सभी के सामने मौजूद है ही। कई सारे देशों के अंदर इसने तख्ता पलट किया, भारत के अंदर भी साजिश रची है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब अमेरिका ईरान के अंदर तख्ता पलट करना चाहता है और ईरान की जनता भी ईरान की सरकार के खिलाफ है, तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है? आप जरा एक कारण को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। सुनिएगा जरूर। सबसे पहले ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? महंगाई के चलते व्यापारिक लोगों ने एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन एक बहुत बड़ी चिंगारी बना, इतनी बड़ी चिंगारी बना कि ईरान के बड़े बड़े शहर, 100 शहरों में एक साथ लोग सड़कों पर उतर आए। और जब लोग सड़कों पर उतर आए, कई सारी महिलाओं ने बुर्खा खोलकर फेंक दिया, आज़ादी का जश्न मनाया गया। और पार्शिया के टाइम का, जब ईरान पहले, अभी जो ईरान है, ईरान नहीं हुआ करता था, पहले पार्शिया देश हुआ करता था, उसके फ्लैग तक लोगों ने लहरा दिए। और लगातार वो अमेरिका से मदद मांग रहे थे कि अब हमें आजादी मिल रही है और हम इस्लामिक क्रांति का त्याग कर रहे हैं, हम वापस पार्शिया वाले दौर में जाना चाहते हैं, पर्शिया देश को ही जिएंगे। तो लोगों ने जिस समय सड़कों पर उतरे, लोगों को जिस समय वाकई में मदद की जरूरत थी, उस समय अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आ पाया। यानी जिस समय हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, और उस समय जब ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और सड़कों पर उतरे थे, उस समय ईरान की जो अपनी पर्सनल एक फोर्स है, जिसको कहते हैं IRGC, मतलब एक और ईरान की अलग सेना है, उसके ऊपर ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, वो विश्वास नहीं करते थे, इसलिए IRGC को बनाया गया था, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प को बनाया गया था, जिन्होंने उस समय ईरान के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट करता है, नारेबाजी करता है या उनके खिलाफ भी बोल देता है, तो उनको गोली मारने का आदेश दे रखा है। और इसी से निकलते हैं इनके गुप्तचर, जो भी हैं सारे के सारे यही संभालता है। तो IRGC ने उस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों के ऊपर गोली चला दी, उनको मार दिया। लोग डर गए और डर के मारे एक बार फिर से अपने घरों के अंदर चले गए। जिस समय अमेरिका को वाकई में मदद करनी चाहिए थी, उस समय अमेरिका ने मदद नहीं करी। और अब अमेरिका चाहता है एक बार फिर से ईरान की जनता सड़कों पर उतरे और वो मदद करने के लिए आगे आए और तख्ता पलट हो जाए। अगर आज जनता उतर जाती तो इतना लंबा युद्ध नहीं खिंचता और आसानी से यहाँ पर तख्ता पलट हो सकता था। हालांकि ऐसा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि जंग को चलते हुए पूरे 25 दिन बीत चुके हैं। ईरान और इजराइल वाले आपस में लड़ा रहे हैं, अमेरिका साथ दे रहे हैं। और खाड़ी देश की अगर हम बात करें तो खाड़ी देश भी इन दिनों इजराइल और अमेरिका की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं। 25 दिन हो चुके हैं और अभी आप सभी को याद होगा कि 21वें दिन, आज से 4 दिन पहले ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया था। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, है ना। और इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था डिमोना शहर में बड़ा नुकसान पहुंचाया। जैसे ही डिमोना शहर में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा, बहुत भयंकर गुस्सा आया है किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को। और नेतन्याहू ने अब जो हमला किया है ईरान के अंदर, गैस प्लांट उड़ा दिए और पाइपलाइन भी उड़ा दी। बड़े वाले प्लांट नहीं उड़ाए, क्योंकि पूरे ईरान के अंदर 110 से ज्यादा गैस प्लांट हैं। उनमें से एक है तेहरान और एक है खोरम शहर का पावर प्लांट। और यहाँ के गैस प्लांट का एक बहुत लंबी बड़ी पाइपलाइन, जिसे भी पूरी तरीके से उड़ा दिया। अब जैसे इजराइल ने यहाँ पर हमला किया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ईरान के अंदर। तो ईरान को इधर गुस्सा आ ही रहा था कि ईरान का सपोर्ट करने वाला एक संगठन, जिसे प्रॉक्सी वार के लिए रेडी किया गया था, जिसे कहते हैं हिजबुल्ला। और ये हिजबुल्ला कहाँ बैठा हुआ है? लेबनान के अंदर बैठा हुआ है। और लेबनान से अटैक किया है कहाँ? इजराइल के ऊपर। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 जगह हमला कर दिया। मतलब अब यह हमला लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इधर उसने हमला किया ही था कि ईरान ने क्लस्टर बम की भी बरसात कर दी। सॉरी, इधर ईरान ने क्या कर दिया? इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम की भी बरसात कर दी। क्लस्टर बम क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? एक मिसाइल टाइप है, पूरी मिसाइल ही आप समझिए एग्जाम्पल के रूप में। मिसाइल के अंदर ऐसे छोटे छोटे से बारूद वाले बॉल बने होते हैं, गोले बने होते हैं, जिनके अंदर क्या है? बारूद भरी होती है। और जब ये आसमान में उड़ते हैं और एकदम ऐसे जमीन के अंदर आते हैं, मतलब फाइटर जेट से जब इसको छोड़ा जाता है और ये जमीन के ऊपर जैसे ही गिरते हैं तो
गिरने से पहले इसका एक ढक्कन खुल जाता है। ये जो भी खुला हुआ आपको दिख रहा है ना, ये खुल जाता है और इसके अंदर से बॉल टाइप के जो है अलग, आपने दिवाली पे पटाखे देखे होंगे ना, एक साथ कई सारे पटाखे फूट जाते हैं अलग अलग एरिया में। तो एक क्लस्टर बम जो होता है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक साथ कई सारी जगह पर गिर जाते हैं और छोटी छोटी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बुरी तरीके से घायल कर सकता है। तो अभी कई ज्यादा संख्या में ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बमों की बरसात करना शुरू कर दिया है और ये लगातार छोड़ रहा है अभी। तो क्लस्टर बम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ट्रंप के रक्षा मंत्री के कहने पर ईरान पर हमला किया था। अभी कई सारे लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप चचा फंस गया बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको उकसाया होगा और इस वजह से ट्रंप जो है हमला करने के लिए रेडी हो गया है। अब ट्रंप सामने आकर बोल रहा है कि बेचारे बेंजामिन नेतन्याहू ने तो कुछ नहीं बोला था, पर मुझे बोला गया था इसने, है ना। रक्षा मंत्री जो है इसके द्वारा सजेशन दिया गया था कि अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो आने वाले 2050 के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ऐसा बड़ा खतरा कि उससे हम नहीं निपट पाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर कोरिया ने परमाणु बना लिया, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया, ठीक उसी प्रकार से ईरान भी यहाँ पर परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि आज अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में जाने, सार्वजनिक तरीके से कभी भी ईरान ने नहीं बताया कि उसके पास में कितनी मिसाइलें हैं। 400-500 मिसाइलें तो अभी तक ये इजराइल के ऊपर दाग चुका है। कई हजारों की संख्या में इसके पास में मिसाइलें हैं और कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि ईरान के पास में 10,000 से ज्यादा मिसाइल, बल्कि हकीकत ये होगी कि दुनिया में और किसी देश के पास में इतनी मिसाइलें नहीं होगी जितनी ईरान के पास में है। यानी ईरान हमेशा बोलते आया है कि मेरी ताकत अगर कोई है तो वो है मिसाइलें। तो आप जरा सोचो कि मिसाइल होने पर ईरान इतना ज्यादा ताकतवर है, तो कल से जब इसके पास में परमाणु हथियार आ जाएंगे, सोचो कितना ज्यादा ताकतवर ये बन जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और अब जो है ट्रंप चचा की तरफ से कहा गया कि ईरान को जो मैंने 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो 48 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे पावर प्लांट को उड़ा दूंगा। और बदले में ईरान ने बोला था तुम उड़ा के तो दिखाओ, जितने भी खाड़ी देश है उन सबके पावर प्लांट मैंने ना उड़ा दिए तो बोल देना। तुम मुझे बिजली के लिए तरसाओगे, मतलब ईरान ने कहा था तुम मुझे बिजली के लिए तरसाओगे, मैं तुम्हें पानी के लिए तरसा दूंगा और वो प्लांट उड़ाऊंगा जहां से समुद्री पानी को, खारे पानी को तुम मीठा करके पीने के लिए यूज करते हो। तो ये आखिरी अल्टीमेटम तो ट्रंप ने दिया ही था। उस आखिरी अल्टीमेटम का समय बढ़ा दिया गया है 5 दिन का, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि 5 ही दिनों के अंदर या तो ईरान का युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान के अंदर आपको नया लीडर देखने को मिल जाएगा, और अगर 5 दिन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो फिर आपको युद्ध की एक और भयंकर तबाही देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं किसकी तरफ से? अमेरिका के ट्रंप चचा की तरफ से। बाकी आप इन सारे स्टेटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अंजलि वॉइस के नाम से, अंजलि डेस वॉइस के नाम से आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं छोटे मोटे वीडियो डालती रहती हूँ। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से। इसके माध्यम से आप सीख पाएंगे फोटोशॉप में कैसे थंबनेल बनाएं, कैनवा में कैसे थंबनेल बनाएं, एआई वीडियो कैसे जनरेट करें, एडिटिंग, सब कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके एक लिंक पर टैप करेंगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, ईमेल आईडी, अपने फोन नंबर, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके नंबर के दिए हुए नंबर पर जो ओटीपी आएंगे वो आपको डालने हैं। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको यहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।